हाय फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे एक बेसिक से टॉपिक के बारे में, दैट इज सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस रिसेंटली एनसीईआरटी ने या सीबीएसई ने आपके नीट और जेडबलई करिकुलम में भी ऐड कर दिया है। स्कूल बोर्ड्स में रहता था पर नीट और जेडबलई के करिकुलम में भी ऐड हो गया। तो आज हम उस सॉल्ट एनालिसिस के बारे में जानेंगे, होता कैसे है, करते कैसे है। बेसिक पार्ट पहले लेक्चर में करेंगे, उसके बाद हम एडवांस पार्ट पे जाएंगे। ठीक है, तो सॉल्ट एनालिसिस शुरू करते हैं। नाउ सॉल्ट एनालिसिस से पहले आप सबको पता होना चाहिए कि रेडिकल्स क्या होते हैं। सॉल्ट एनालिसिस से पहले यू नीड टू नो व्हाट आर रेडिकल्स। तो रेडिकल्स क्या है, तो डेफिनेशन लिखो। रेडिकल्स, दीज आर एटम्स और ग्रुप्स of atom. These are atoms or group of atoms which have some charge on them. Which have some charge on them. तो ये क्या हो गया आपके रेडिकल्स। अब ऐसे ही रेडिकल्स दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल भी हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज रेडिकल भी हो सकता है। तो रेडिकल्स के एग्जांपल क्या होगा, जैसे Cl माइनस हो गया, Cl माइनस हो गया क्लोराइड रेडिकल, F माइनस हो गया बेटा फ्लोराइड रेडिकल। ठीक है, OH माइनस हो गया आपका हाइड्रोक्साइड रेडिकल। सल्फेट, दिस इज योर सल्फेट रेडिकल एक्सेट्रा। जैसे ये सोडियम आयन हो गया Na पॉजिटिव, तो इसको क्या बोलूँगा मैं, सोडियम आयन। तो ये तो क्या हुए बेटा, ये कुछ आयन्स हो गए। अब आपको पता है कि दो आयन मिलके, ध्यान रखना इसको, दो आयन मिलके एक क्या बनाते हैं, दो आयन मिलके सॉल्ट बनाते हैं। मतलब दो रेडिकल्स मिलेंगे, दो रेडिकल कंबाइन होंगे, दो रेडिकल के कॉम्बिनेशन से, दो रेडिकल के कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिलता है, एक सॉल्ट मिलता है ना। एक सॉल्ट मिलता है। जैसे क्लोरीन रेडिकल और सोडियम रेडिकल मिले तो हमें एक सॉल्ट मिलेगा जो कि क्या है, NaCl है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट होती है आपकी रेडिकल्स की क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्या आपका, रेडिकल्स की क्लासिफिकेशन। रेडिकल्स को हम किस किस पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, तो क्लासिफिकेशन ऑफ रेडिकल्स। अब रेडिकल्स आपके दो प्रकार के होते हैं। एक रेडिकल होता है आपका एसिडिक रेडिकल और एक रेडिकल होता है आपका बेसिक रेडिकल। तो दो प्रकार के रेडिकल हैं, एसिडिक रेडिकल है, बेसिक रेडिकल है। एसिडिक रेडिकल क्या है, दैट कम्स फ्रॉम एन एसिड, दैट पार्ट ऑफ सॉल्ट, दैट पार्ट ऑफ सॉल्ट विच कम्स फ्रॉम एन एसिड। तो ये क्या हो गया, एसिडिक रेडिकल। और बेसिक रेडिकल क्या है, दैट पार्ट ऑफ सॉल्ट विच कम्स फ्रॉम बेस। यानी कि वो पार्ट जो बेस से आए, जो पार्ट एसिड से आए एसिडिक रेडिकल, जो पार्ट बेस से आए बेसिक रेडिकल। अब पार्ट वार्ट का क्या मतलब है सर, पार्ट का क्या मतलब है, तो एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। अपन लोग एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं। ठीक है, यही ले लेता हूँ एग्जाम्पल, कि मेरे पास एक एसिड है और एक बेस है। दोनों रिएक्ट करके मुझे क्या देगा सर, सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। एसिड की जगह पे मैंने HCl ले लिया, बेस की जगह पे मैंने NaOH ले लिया। ठीक है, तो यह सॉल्ट क्या मिलेगा आपको, NaCl। NaCl नाम का सॉल्ट मिलेगा और प्लस वाटर निकलेगा। अब जरा सोडियम में देखो या क्लोरीन को चेक करो। सबसे पहले क्लोरीन किस पार्ट से आ रहा है सर, एसिडिक पार्ट से आ रहा है ना। क्लोरीन किस पार्ट से आ रहा है सॉल्ट में, एसिडिक पार्ट से आ रहा है। और सोडियम किस पार्ट से आ रहा है, सोडियम आ रहा है बेस के पार्ट से। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जितने भी नेगेटिवली चार्ज रेडिकल्स हैं वो एसिड में जाते हैं। मतलब एसिड से सारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आ रहे हैं, एसिड से आपके सारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आ रहे हैं और बेस से सारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये लिख सकता हूं कि ऑल एसिड्स, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल छोड़ के आप लिखो, दीज आर, दिस इज नेगेटिव, एसिडिक पार्ट फॉर्म्स नेगेटिव पार्ट एंड दिस फॉर्म्स
पॉजिटिव पार्ट, ठीक है, या पॉजिटिवली पार्ट या पॉजिटिवली चार्ज बोल दो आप उसको, पॉजिटिवली चार्ज, पार्ट इज नॉट द करेक्ट टर्म, राइट, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। एग्जाम्पल्स लिख लो, कैसे होगा एग्जाम्पल्स यहाँ पर, एग्जाम्पल्स हो गया क्लोराइड रेडिकल, फ्लोराइड रेडिकल, ठीक है, ब्रोमाइड रेडिकल, नाइट्राइट, सॉरी नाइट्रेट हो गया NO3 माइनस, ठीक है, सल्फेट हो गया SO4 2 माइनस, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन से हो गए पॉजिटिव पार्ट में, सोडियम, अमोनियम आयन, है ना, Hg2 प्लस, Cu2 प्लस एक्सेट्रा, क्यूपरिक आयन, क्यूपरस, ये सब यहाँ आ गए पॉजिटिव पार्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा हम टेस्टिंग ऑफ रेडिकल्स में। नेक्स्ट पार्ट है आपका किस पे है, टेस्टिंग ऑफ रेडिकल्स। नेक्स्ट पार्ट है आपका टेस्टिंग ऑफ रेडिकल्स। अब रेडिकल्स की टेस्टिंग कैसे करी जाती है उस पर बात करेंगे, ठीक है। उससे पहले आपको एक क्लासिफिकेशन जानना जरूर है, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिडिक रेडिकल्स। तो आपको सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एसिडिक रेडिकल्स को समझना ज़रूरी है। पीछे बैकग्राउंड की वॉइस को थोड़ा इग्नोर करना, है ना, आप सब लोग पढ़ने आ रखे हो तो पढ़ाई पे ध्यान दो। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिडिक रेडिकल, बेटा एसिडिक रेडिकल 3 प्रकार के होते हैं, ABC। पहला हो गया आपका वीक ग्रुप, दूसरा हो गया आपका स्ट्रॉन्ग ग्रुप, और तीसरा हो गया आपका जर्नल ग्रुप। पहला हो गया वीक ग्रुप, दूसरा हो गया स्ट्रॉन्ग ग्रुप, तीसरा हो गया जर्नल ग्रुप। अब वीक ग्रुप क्या होता है सर, वो रेडिकल्स जो डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्ट करते हैं, वो रेडिकल जो डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्ट करे, दैट इज वीक ग्रुप, ठीक है। जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करे बेटा वो कौन से हो गए, वो हो गए सारे स्ट्रॉन्ग ग्रुप वाले। और जनरल ग्रुप क्या होता है, जनरल ग्रुप के बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। जनरल ग्रुप कैसे काम करता है, 2 पार्ट होते हैं उसमें भी, उसमें हम आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो ये तो आपको समझ में आया। एक होता है आपका वीक ग्रुप, वीक ग्रुप मतलब जो डाइल्यूट HCl और H2SO4 के साथ रिएक्ट करे। दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग ग्रुप जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करे। तीसरा होता है आपका जनरल ग्रुप, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं बेटा, आगे बात करते हैं आपकी वीक ग्रुप के बारे में। तो पहला ग्रुप क्या था हमारा, वीक ग्रुप, ठीक है। वीक ग्रुप क्या हुआ, ध्यान रखना, वीक ग्रुप जो डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करे, डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करे। अब इनको याद कैसे करना है, ठीक है। एक निमोनिक लिखा है मैंने, निमोनिक को आप लोग याद करोगे तो निमोनिक कुछ ऐसा है, निमोनिक कुछ ऐसा है, B स्टैंड्स फॉर भाई, S स्टैंड्स फॉर SST, भाई SST काम नहीं आती, भाई SST काम नहीं आती, ठीक है। B स्टैंड्स फॉर बाइकार्बोनेट आयन, B स्टैंड्स फॉर बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट मतलब HCO3 नेगेटिव, ठीक है। S स्टैंड्स फॉर सल्फाइड, सल्फाइड, दूसरा H स्टैंड्स फॉर सल्फाइड, ठीक है। सल्फाइड क्या होता है, SO3 2 माइनस, सल्फाइड क्या होता है तुम्हारा, S2 माइनस। फिर तीसरा होता है तुम्हारा थायोसल्फेट, थायोसल्फेट, व्हाट इज थायोसल्फेट, S2O3 2 माइनस। काम का C इज कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन, व्हाट इज कार्बोनेट सर, NO2 नेगेटिव। N फॉर नाइट्राइट, नाइट्राइट इज, ओहो कार्बोनेट में मैंने नाइट्राइट लिख दिया, NO2 माइनस, कार्बोनेट इज CO3 2 माइनस, और A है तुम्हारा एसीटेट,
एसीटेट क्या होता है CH3COO माइनस। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके वीक ग्रुप के रेडिकल्स हो। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं आपके स्ट्रॉन्ग ग्रुप के रेडिकल्स की। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रॉन्ग ग्रुप के रेडिकल्स की। तो वीक ग्रुप हमने स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका बी है स्ट्रॉन्ग ग्रुप। बी है आपका स्ट्रॉन्ग ग्रुप। अब स्ट्रॉन्ग ग्रुप को कैसे याद करोगे? ठीक है, ऐसे याद करोगे, पता ही लग रहा होगा आपको, सर ने वैसी निमोनिक लिख दिया। CBI ऑन फेसबुक, CBI ऑन फेसबुक। तो यहाँ पर C क्या है सर? क्लोराइड आयन। ठीक है, B क्या है आपका? ब्रोमाइड आयन या ब्रोमाइड। ठीक है, I फॉर क्या है? आयोडाइड आयन। O क्या है आपका? ऑक्सलेट बेटा। ऑक्सलेट क्या होता है? C2O4 2 माइनस, दिस इज ऑक्सलेट। N क्या हो गया आपका? नाइट्रेट। नाइट्रेट क्या हो गया? नाइट्राइट वहाँ आता है, नाइट्रेट यहाँ आता है। F क्या हो गया आपका? फ्लोराइड आयन। और नेक्स्ट क्या होता है बेटा? बोरेट। बोरेट क्या होता है? BO3 2 माइनस आयन। तो ये हो गए आपके स्ट्रॉन्ग ग्रुप के रेडिकल्स। अब यहीं पर मैं बेटा जर्नल ग्रुप की बात कर लूँ, यहीं पर ही मैं जर्नल ग्रुप की बात कर लूँ। तो जर्नल ग्रुप C हो गया अपना जर्नल ग्रुप। अब जर्नल ग्रुप बेटा दो प्रकार के होते हैं। जर्नल ग्रुप में जो रेडिकल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है तुम्हारा सल्फेट, एक ग्रुप में आता है सल्फेट और फॉस्फेट, और दूसरे ग्रुप में आता है आपका क्रोमेट और मैंगनेट, पर मैंगनेट आयन। ठीक है, तो ये जो ग्रुप्स है बेटा, ये ग्रुप्स आर आइडेंटिफाइड बाय प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यानी इन दोनों ग्रुप्स को मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा? थ्रू प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से आइडेंटिफाई हो जाते हैं। और जर्नल ग्रुप के बाकी जो दो एग्जांपल्स हैं, ये दोनों आयंस, ये कैसे आइडेंटिफाई होंगे? दीज आर आइडेंटिफाइड बाय रेडॉक्स रिएक्शंस। दीज आर आइडेंटिफाइड बाय रेडॉक्स रिएक्शंस। तो ये क्या हो गया? आपके तीनों ग्रुप्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है ना। अब आगे चलने से पहले, हम लोग कुछ रूल्स को डिस्कस करेंगे। वो रूल्स हैं आपके सॉल्युबिलिटी रूल्स। सॉल्युबिलिटी रूल्स, ठीक है। तो वाटर में सॉल्युबिलिटी हम लोग टेस्ट करते हैं कि कुछ रूल्स हैं कि वाटर में सॉल्युबिलिटी के। लिखना शुरू करिए, कुछ बहुत स्पेशल पॉइंट्स हैं वो लिखवाऊंगा आपको। तो पहला रूल क्या कहता है? ऑल सॉल्ट्स ऑफ ग्रुप 1 metals, all salts of group 1 metals are water soluble. All salts of group 1 metals are water soluble. ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो, salts of starting members, salts of starting members, salts of starting members of group 2 elements, जैसे कि बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आर ऑल्सो वाटर सॉल्युबल। सो सॉल्ट्स ऑफ आर ऑल्सो वाटर सॉल्युबल। कौन कौन से सॉल्ट्स के बारे में बोल दिया मैंने? मैग्नीशियम हो गया, बेरिलियम हो गया, तो इनके सॉल्ट्स भी वाटर सॉल्युबल है। थर्ड पॉइंट लिखो बेटा, ऑल नाइट्राइट्स, ऑल नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स क्या होता है? NO3 माइनस आर वाटर सॉल्युबल। यानी कि सारे नाइट्रेट्स क्या है? वाटर सॉल्युबल है। ठीक, ऑल क्लोराइड आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट, कुछ के नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, AgCl, PbCl2,
ठीक है, और Hg2Cl2, AgCl, PbCl2, Hg2Cl2। फिफ्थ पॉइंट है ऑल ब्रोमाइड्स आर वाटर soluble except AgBr, PbBr2, Hg2Br2 and HgBr। ठीक है, Hg2Br2, सॉरी Hg2Br2। तो ये क्या है, ये सारे ब्रोमाइड्स वाटर सॉल्यूबल होते हैं एक्सेप्ट ये वाले। 6 पॉइंट लिखिए, ऑल आयोडाइड्स आर वाटर सॉल्यूबल एक्सेप्ट कौन से, वही चार, AgI, PbI, PbI, Pb2I2 और PbI2। ठीक है, एक स्पेशल पॉइंट लिखने का है जिसको आप अलग पेन से लिखोगे कि HgCl2 इज वाटर soluble, Hg2Cl2 इज वाटर soluble। ठीक है, इसको याद रखना। अब सर Hg2Cl2 और HgCl2, या यहाँ बात कर लेते हैं इसकी, HgCl2 और Hg2Cl2 में क्या फ़र्क है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर Hg की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा, Hg2 पॉजिटिव, और यहाँ पर चेक करोगे Hg की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, Hg2 पॉजिटिव। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ Hg पॉजिटिव? एक्चुअली में Hg1 पॉजिटिव एग्जिस्ट नहीं करता है, वो कुछ इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 पॉजिटिव। तो ये क्या हुआ बेटा, जो ज़्यादा वाला होता है बेटा उसको रिक लिखते हैं, जो कम वाला होता है उसको रस लिखते हैं। तो ये हो गया आपका मर्क्यूरिक क्लोराइड, ये क्या हो गया आपका मर्क्यूरिक क्लोराइड, और ये क्या हो गया Hg2Cl2 आपका मर्क्यूरस क्लोराइड। यही लिख देता हूँ, Hg2Cl2 इज योर मर्क्यूरस क्लोराइड, जिसको मैं और क्या बोलता हूँ बेटा, कैलोमिल, जिसको एक और नाम से बोला जाता है कैलोमिल। आई बात समझ में, मर्क्यूरस क्लोराइड या कैलोमिल। ठीक है, और इसको कोरोसिव रिएजेंट भी बोलते हैं, मतलब मर्क्यूरी क्लोराइड को किसी में भी कोरोसिव रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, किसी में डाल दोगे तो कोरोजन कॉज कर देता है, तो कोरोसिव सब्लिमेट एक और नाम है जो इसके लिए यूज होता है। किसके लिए, मर्क्यूरिक क्लोराइड के लिए। मर्क्यूरिक क्लोराइड का एक और नाम है बेटा कोरोसिव सब्लिमेट, कोरोसिव सब्लिमेट। ठीक है, पॉइंट्स यहाँ खत्म नहीं हुए। आप ये सोचो कि सर पॉइंट्स खत्म हो गए, तो बेटा पॉइंट्स खत्म नहीं हुए। ठीक है, तो आ जाओ नेक्स्ट लिखो पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 क्या है, ऑल सल्फेट्स आर वाटर soluble, ऑल सल्फेट्स आर वाटर soluble एक्सेप्ट बेटा लेड का सल्फेट, Hg का सल्फेट और सिल्वर सल्फेट। ठीक है, और दो सल्फेट बेटा बेरियम का सल्फेट और कैल्शियम का सल्फेट जो होता है वो स्पैरिंगली सॉल्युबल होता है। वो कैसा होता है, स्पैरिंगली सॉल्युबल। ये तो इनसॉल्युबल है, ये वाले सल्फेट्स क्या है, इनसॉल्युबल। कौन सा, लेड का सल्फेट, मर्क्यूरी का सल्फेट और सिल्वर का सल्फेट। ठीक है, लेड का सल्फेट, मर्क्यूरी का सल्फेट और सिल्वर का सल्फेट इनसॉल्युबल रहता है। नेक्स्ट लिखो, ऑल कार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप 1 आर soluble, ऑल कार्बोनेट्स ऑफ, या ऐसे लिख सकते हो, ऑल कार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप 1, ऑल कार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप 1। ठीक है, स्टार्टिंग मेटल्स
starting metals of group 2 starting metals of group 2 and अमोनियम आयन, ठीक है, या अमोनियम का कार्बोनेट आर वाटर सॉल्युबल, रेस्ट इनसॉल्युबल, रेस्ट इनसॉल्युबल, ठीक है। और फाइनली लिखो बेटा ऑल सल्फाइड्स आर वाटर इनसॉल्युबल, ऑल सल्फाइड्स आर वाटर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट कौन से हो गए बेटा, वही तीन, कौन कौन से हैं, ग्रुप 1 के सल्फाइड्स और कौन सा हो गया आपका स्टार्टिंग मेटल्स ऑफ ग्रुप 2 एंड तीसरे हो गए आपके ग्रुप 1 एंड अमोनियम सल्फाइड, ठीक है, एंड अमोनियम सल्फाइड, ये क्या है तुम्हारे, ये सल्फाइड्स आर वाटर सॉल्युबल। तो ये सल्फाइड्स कौन से हैं आपके, वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, ठीक है। रेस्ट सल्फाइड्स आर वाटर इनसॉल्युबल। चलो अब आगे चलते हैं। अब मेन टेस्टिंग में जाने से पहले हम लोग एक टेबल बनाएंगे जो होगी हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल। मतलब अगर कुछ गैसेस दिख गई हमें, कुछ गैसेस इवॉल्व होती हुई दिखी या कुछ कलर चेंज होते हुए दिखा रिएक्शन का, तो वो हम कैसे पहचानेंगे, वो पहचानेंगे हम ऑब्जर्वेशन टेबल से। तो पहले हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, तो मैं ऑब्जर्वेशन लिख देता हूँ, फिर गैस लिख देता हूँ, और फिर मैं किसके बारे में बात करता हूँ, पॉसिबल रेडिकल की, ठीक है। गैस लिख देता हूँ और फिर हम किसके बारे में बात करेंगे, कौन कौन सा पॉसिबल रेडिकल है। अब देखो सबसे इजी ऑब्जर्वेशन जो पहले आपको मिल सकती है वो कौन सी है बेटा, पहली ऑब्जर्वेशन है गैस विद ब्रिस्क एफरवेसेंस, ब्रिस्क इफरवेसेंस टर्निंग लाइम वाटर मिल्की, गैस विद ब्रिस्क एफरवेसेंस टर्निंग लाइम वाटर मिल्की। तो ये कौन सी गैस निकल रही होगी, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर CO2 गैस निकलती है। आयंस कौन कौन से रेडिकल हो सकते हैं, बाइकार्बोनेट आयन या कार्बोनेट आयन, ठीक है। गैस विद ब्रिस्क एफरवेसेंस टर्निंग लाइम वाटर मिल्की, ये दो रेडिकल्स हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, रेडिकल थोड़ा चेंज करते हैं। तो नेक्स्ट क्या होता है बेटा, पंजेंट गैस टर्निंग लाइम वाटर मिल्की, ठीक है। ध्यान दो, पंजेंट गैस टर्निंग लाइम वाटर मिल्की, तो वो कौन सी गैस होगी, पंजेंट गैस टर्निंग लाइम वाटर मिल्की। तो ये गैस होती है आपकी SO2, और SO2 कौन से रेडिकल से मिलेगा, SO3 2-, ये पॉसिबल रेडिकल है। तीसरी एक गैस लिख रहा हूं मैं, न्यूट्रल गैस बर्निंग विद ब्लू फ्लेम, न्यूट्रल गैस बर्निंग विद ब्लू फ्लेम। तो ये कौन सा रेडिकल हो गया बेटा, CO रेडिकल हो गया, ठीक है। कौन सा रेडिकल, कौन सी गैस हो गई, CO गैस हो गई, कोई रेडिकल नहीं है, इसके लिए कोई पॉसिबल रेडिकल नहीं, ठीक है। ठीक है, अब मैं थोड़ा बेटा इसको एडिट करके आगे कुछ रेडिकल्स के बारे में बात कर ली जाएगी, आगे कुछ ऑब्जर्वेशंस जो आपको दिखती है। और ये सारी जो PPTs हैं बेटा, इसका लिंक आपको ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये सारी PPTs आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, जो आप वहाँ से देखकर आप इनको पढ़ सकते हो। तो 3 तो हमने ऑब्जर्वेशन लिख ली थी, स्लाइड कॉपी
कॉपी नहीं हुई क्या? एक मिनट बेटा, एक मिनट। ठीक है, आई थिंक स्लाइड कॉपी नहीं हुई है। अब हुई है कॉपी। एक मिनट बस। जो इसका रिकॉर्डेड लेक्चर देखेगा बेटा, वो इस पार्ट को स्किप कर दे, मतलब ठीक है, 10 सेकेंड स्किप करके आगे कंटिन्यू करें। चल, तो पहले अपने ने कितने बात कर ली थी? 3 गैसेस के बारे में बात कर ली थी। अब नेक्स्ट लिखो बेटा, गैस विद रॉटन एग, गैस विद रॉटन egg and smell and turns फ्लेम ब्लू, या फ्लेम को ब्लू कलर का कर देता है। तो गैस विद रॉटन एग स्मेल। अब रॉटन एग स्मेल तो एक ही गैस होती है बेटा, H2S। रेडिकल क्या हुआ? सल्फाइड। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, ब्राउन गैस। नेक्स्ट है आपकी ब्राउन गैस टर्निंग स्टार्ट सोल्यूशन ब्लू, ब्राउन गैस टर्निंग स्टार्ट सोल्यूशन ब्लू। तो ये कौन सी गैस हुई बेटा? आप सबको जानते हो NO2 गैस है। NO2 गैस कौन कौन से रेडिकल से निकल सकती है? NO3 माइनस से या NO2 माइनस से। आगे चलो, वॉयलेट गैस टर्निंग स्टार सोल्यूशन ब्लू ब्लैक कर देता है। तो ये कौन सी गैस हुई बेटा? I2। रेडिकल क्या हुआ आपका? I माइनस। ठीक है, अब 2 और रेडिकल्स के बारे में अपने को लिखना है। 2 और रेडिकल्स के बारे में लिख देते हैं। दो और चीज़ों के बारे में लिखना है अपने को। ठीक है, वो दोनों रेडिकल्स कौन कौन से हो गए? नेक्स्ट लिखो बेटा, नेक्स्ट इज पेल ग्रीन गैस। अब पेल ग्रीन गैस कब निकलती है? Cl2 से निकलती है। रेडिकल क्या हुआ? Cl माइनस हुआ। और लास्ट जो आपको गैस के बारे में पढ़ना है वो है गैस सोल्यूशन गिव्स अ विनेगर लाइक स्मेल। सोल्यूशन गिव्स अ विनेगर लाइक स्मेल। ठीक है, सोल्यूशन गिव्स अ विनेगर लाइक स्मेल। ऐसी कौन सी गैस है? एसिटिक एसिड, और पॉसिबल रेडिकल क्या होगा? CO माइनस। तो ये हो गई अपनी बेसिक ऑब्जर्वेशन टेबल जो आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा एक एक्सट्रैक्ट की, जो कि है सोडा एक्सट्रैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग किसकी? एक सोडा एक्सट्रैक्ट की, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिखो सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट। इसको कहते हैं हम लोग सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट, सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट या सोडा एक्सट्रैक्ट, सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट या सोडा एक्सट्रैक्ट। अब सोडा एक्सट्रैक्ट बेटा एक सॉल्ट होता है। सोडा एक्सट्रैक्ट एक सॉल्ट होता है जिसमें 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सा पार्ट होता है? एसिडिक पार्ट होता है और बेसिक पार्ट होता है। ठीक है, एसिडिक पार्ट होता है, बेसिक पार्ट होता है। अब एसिडिक पार्ट देखो, मिक्सचर कैसे होगा? एक पार्ट हम लोग लेंगे मिक्सचर का, बनाएंगे कैसे? 3 पार्ट लूंगा मैं सोडियम बाइकार्बोनेट का, 3 पार्ट होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, और फिर क्या लूंगा मैं? डिस्टिल्ड वाटर, और साथ में क्या लूंगा मैं? डिस्टिल्ड वाटर।
ठीक है। इन पार्ट्स को मिलाऊंगा, इनको बॉयल करूंगा, इन पार्ट्स को मिलाऊंगा, इनको बॉयल करूंगा, इसका जो सोल्यूशन मिलेगा उसको फिल्टर करके फिल्टरेट मिलेगा, उसको फिल्टर करके फिल्टरेट मिलेगा, जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, सोडा एक्सट्रैक्ट कह रहा हूँ, जिसको मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, सोडा एक्सट्रैक्ट कर। जैसे कि एग्जाम्पल्स के लिए S2 माइनस आयन है ना, सल्फाइड आयन है, और आप कौन कौन से आयन ले सकते हो, SO3 माइनस आयन ले लो, आप ले लो Cl माइनस ले लो, और CH3CO माइनस आयन ले लो। तो ये आयन्स हैं, इनकी रिएक्शन मैंने किससे करा दी, सोडा एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए बेटा Na2CO3 से। तो होगा क्या, यहाँ से Na आएगा, यहाँ से सल्फाइड आएगा और Na2S बना देगा। यहाँ से क्या आएगा तुम्हारा, Na2SO3 बना देगा। यहाँ से क्या आएगा तुम्हारा, NaCl बना देगा। यहाँ से क्या आएगा तुम्हारा, CH3COONA। तो ये सॉल्ट मिल जाएंगे। ये चारों सॉल्ट्स क्या हैं, ये चारों सॉल्ट्स आपके सोडा एक्सट्रैक्ट है। क्या है बेटा, सोडा एक्सट्रैक्ट। ठीक है। अब तुम एक बात बोलते हो कि वाई दिस सोडा एक्सट्रैक्ट इज नेसेसरी, या वाई दिस सोडा एक्सट्रैक्ट इज यूज्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप लोग। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखो, वाई सोडा एक्सट्रैक्ट इज यूज्ड, कि सोडा एक्सट्रैक्ट का यूज क्या है। ठीक है, तो आंसर लिखना शुरू करो। टेस्टिंग ऑफ एसिडिक रेडिकल्स बेटा, टेस्टिंग ऑफ एसिडिक रेडिकल्स, टेस्टिंग ऑफ एसिडिक रेडिकल्स is carried out, testing of acidic radicals is carried out before testing of, before testing of basic radicals। ठीक है, मतलब एसिडिक रेडिकल्स की टेस्टिंग पहले की जाती है बिफोर बेसिक रेडिकल्स की टेस्टिंग। एसिडिक रेडिकल्स की टेस्टिंग पहले करी जाती है बेसिक रेडिकल से। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो, सोडा एक्सट्रैक्ट is used to minimize, is used to minimize concentration of basic radicals such that they do not interfere, such that they do not interfere in testing of, do not interfere in testing of acidic radicals। ठीक है, यानी कि बात समझो कि मेरे पास एक बेटा मिक्सचर है जिसपे मेरे पास क्लोराइड आयन भी है, Pb2+ आयन भी है, और NO3 माइनस आयन भी है ना। अब होगा क्या, अगर मैं इसकी टेस्टिंग लगाने जाऊँ, अगर मैं इसको टेस्ट करूँ तो यहाँ पर PbCl2, यहाँ पर PbCl2 पहले ही प्रेसिपिटेट हो जाएगा, यहाँ पर PbCl2 पहले ही प्रेसिपिटेट हो जाएगा। बात समझो, है ना। अगर PbCl2 पहले ही प्रेसिपिटेट हो जाएगा तो क्या क्लोराइड की मुझे टेस्टिंग मिलेगी, नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आयन ही फ्री फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है ना। ये बात समझ में आ रही है, लेड क्लोराइड तो बैठ जाएगा रिएक्शन में। तो इस चीज़ से बचने के लिए, इस चीज़ से बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, जो Pb2+ का आयन है, मैं क्या करूँगा, जो Pb2+ का आयन है इसका एक्सट्रैक्ट बना लूँगा, पहले से ही किसी के साथ एक्सट्रैक्ट बना लूँगा। कैसे, मैं डालूँगा यहाँ पर Na2CO3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट डालूंगा, ठीक है, या सोडा एक्सट्रैक्ट डालूंगा। वो क्या करेगा, एक सॉल्ट को, इसको अलग प्रेसिपिटेट कर देगा, मतलब इंटरफेयरिंग आयन को अलग कर देगा। जैसे इंटरफेयरिंग आयन अलग हो गया, यहाँ पर NaCl का एक और एक्सट्रैक्ट बनेगा, इसको टेस्ट करके मैं पता लगा लूंगा कि क्लोरीन है या नहीं। आई बात समझ में। तो इंटरफेयरिंग आयन को अलग कर देता है, ये इसका यूज है। नेक्स्ट लिखो बेटा, सोडा एक्सट्रैक्ट जो है,
सोडा एक्सट्रैक्ट cannot be used for बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट आयन। तो इनकी एनालिसिस के लिए बेटा सोडा एक्सट्रैक्ट यूज नहीं होता। आई बात समझ में? अब फाइनली हम लोग इंटरफेयरिंग रेडिकल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इंटरफेयरिंग रेडिकल्स कौन से होगा बेटा? मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको दूसरों की काम में टांग अड़ाना पसंद है, वैसे कुछ रेडिकल्स होते हैं जो दूसरों के काम में इंटरफेयर करते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉस्फेट, जैसे कि फ्लोराइड, जैसे कि ऑक्सलेट। ठीक है, ये तीनों आयंस क्या हैं? आपके इंटरफेयरिंग है। इनको हटाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी चीज़ को टेस्टिंग करने जा रहे हो, इनको हटाना बहुत ज़रूरी है। इनको नहीं हटाओगे तो ये इंटरफेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ अपना बेसिक पार्ट चैप्टर का ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग वीक ग्रुप को स्टडी करना शुरू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स।